नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों में इस्तीफों की छड़ी लगी हुई है। जी हां, तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो अब इस्तीफा देकर पार्टी से बीजेपी का रुख कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा और उड़ीसा तक बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों के कई नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि विपक्ष के लिए बड़ा झटका है मध्य प्रदेश में, जहां एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को ताबड़तोड़ बड़े झटके लग रहे हैं। अब कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के बीजेपी में जाने के बाद अब 6 बार के विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दरअसल विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं रामनिवास रावत, जो कि 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जाहिर तौर पर रामनिवास रावत को मध्य प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा माना जाता है। ऐसे में जब वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में गए हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी का वोट बैंक जो है वहां पर बढ़ता नजर आएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि दरअसल तो रावत हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन इसी मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की बुरी हालत हो गई है, उनके लोकसभा प्रत्याशी ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रही हैं। तो इस तरीके से बीजेपी जो है बिना चुनाव लड़े ही सीटें कहीं ना कहीं जीतती हुई नजर आ रही है और ऐसे ही करके 3 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने नाम कर ली है, जिसमें 2 मध्य प्रदेश की सीटें हैं और साथ ही एक सीट जो है वो गुजरात के सूरत की सीट है। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा फायदा चुनाव में पहले से ही होता नजर आ रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा से भी बड़ी खबर है, जहां पर बीजू जनता दल यानी बीजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में ये तमाम बीजेडी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों के विश्वास बढ़ने के कारण अन्य दलों के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि लोग उन लोगों से परेशान हैं जिन्होंने राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया बल्कि भ्रष्टाचार किया है। उड़ीसा बदलाव की ओर बढ़ चुका है और इसलिए बीजेडी और अन्य पार्टियों के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रति, मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार जो कहीं ना कहीं पार्टी बदलने का सिलसिला है वो चुनाव के बीच जारी है। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश और उड़ीसा से ये खबर है बल्कि हरियाणा से भी बड़ी खबर है। हरियाणा में बीजेपी की पूर्व सहयोगी रही जेजेपी के भी कई दिग्गज नेता जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन उन्होंने किया है। जो मुख्यमंत्री हरियाणा के नवाब सिंह सैनी, उनकी मौजूदगी में इन तमाम लोगों ने, इन तमाम नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी से लेकर जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं अलग अलग राज्यों के, वहां से नेता और उनके समर्थक बड़ी संख्या में इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। चाहे बात हरियाणा की जाए, इस दौरान नवाब सिंह सैनी का बयान सामने आया है, जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा है कि उनके नेतृत्व को जनता पसंद कर रही है, इसलिए ये दल बदलने का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। ये तमाम चीजें गिनाते हुए उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार ये बढ़ रहा है और आज इस परिवार में हमारे साथ अशोक शेरवाल जी, जो
स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जजपा के, नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं जजपा के, और पूर्व में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया है 2000 बसपा से। और उनके साथ कुसुम शेरवाल जी, उन्होंने भी आज अपने साथियों के साथ काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और हमारे हरपाल कंबोज जी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं जजपा के, आज उन्होंने भी अपने पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इन सबका पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद मैं इनका करता हूं। आज जिस प्रकार से अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग चल रही है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। ये हमारी हरियाणा सरकार में जो लगातार ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उन नीतियों का परिणाम है कि आज देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, जो गरीब व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है, और सरकार ने हर वर्ग को कहीं न कहीं मजबूती देने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। आज उसका ही परिणाम है कि आज देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के इन कार्यों से, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बड़े मैंडेट के साथ गद्दी देने जा रहे हैं। क्योंकि लोग आज इस बात को लेकर के वो उनका विश्वास बढ़ा है कि ये देश अगर आगे बढ़ सकता है तो एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी है। उनके नेतृत्व में ये देश विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। और पिछले लंबे समय से जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश के लोगों का भी शोषण किया और देश के विकास के अंदर भी कहीं ना कहीं उसको धीमापन देने का काम ये कांग्रेस ने किया है। आज लोग बखूबी इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि 10 वर्षों का जो कार्यकाल है और उन 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, और पिछला भी लोग आंकलन करते हैं, पिछले समय में जो कार्य हुए हैं, तो उस कार्य को देख करके लोगों के अंदर एक ये विश्वास बड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश को आगे बढ़ा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प भी लिया है कि हमने इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर देश के 140 करोड़ लोगों का वो सहयोग और उनका आशीर्वाद होगा। और उस कड़ी के अंदर आज अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी, जो अपने साथियों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्वाइन की है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता अन्य दलों के हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लगातार ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश से लगातार बीजेपी के लिए अच्छी खबर ही सामने आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दरअसल एक लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में आ गए हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बड़ा झटका मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता था। लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद आज जो है रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी के विधायक विजयपुर विधानसभा से वो दरअसल
दरअसल पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख उन्होंने किया है, तो ये डबल झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है और यही हालात अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के लिए बन रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कई पुराने नेता जो पार्टी में कहीं ना कहीं खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे, अब वो इस तरीके से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री और या फिर केंद्रीय मंत्री के द्वारा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है, यही सोचकर कि पार्टी इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीटों में। तो ऐसे में वहां का जातीय समीकरण साधकर, वहां के लोगों को साधकर किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति के तहत कार्य कर रही है। और ये बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा और उड़ीसा तक बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।